Hello everyone, good morning to you all. My name is Mohit Bhyana. Today I again welcome you all on Doubtnut app. So students, keep active and stay tuned with my lectures. Now, this is my screen. I hope it is shared with you all. तो स्टूडेंट्स हम क्या देख रहे हैं, जो प्रॉपर्टीज है क्वाड्रिलेटरल की और स्पेशली हम कह सकते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम, उनको हम विजुलाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो है वो अभी तक रीड आउट की हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उनको रिकैप करना चाहूंगा। ठीक है, सो स्टूडेंट्स कीप एक्टिव। देखिए, थोड़ा सा अगर मैं रिकैप कर देता हूं कि देखो, जो हमारे पास थ्योरम नंबर 8.1 थी, इसके अंदर हमने क्या स्टडी किया है कि एक पैरेललोग्राम के अंदर अगर हमने एक डायगोनल को कंसीडर किया तो डायगोनल के अक्रॉस जो भी ट्रायंगल्स हमारी डेवलप होंगी वो क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, हमारे पास एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के अंदर हमने अगर एक डायगोनल कंसीडर किया, दैट डायगोनल इज हियर इन दिस केस एज AC। तो AC हमारे पास एक डायगोनल है और ABCD हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। तो ये जो दो ट्रायंगल्स होंगी हमारे पास, ये क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, नाउ सेकंड हमारे पास जो थ्योरम थी इसके अंदर क्या है कि अगर हमारे पास एक पैरेललोग्राम है तो उसके अंदर क्या होता है, अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। ठीक है, हमारे पास अगर कोई पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती है। AB जैसे इक्वल होगा CD के, और जो ये BC साइड होगी ये किसके इक्वल होगी, AD के। ठीक है, तो बोथ पेयर्स जो हैं अपोजिट साइड्स के वो क्या होते हैं, उसके अंदर अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं अगर हमारे पास क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, थ्योरम नंबर 8.3 में हमने क्या देखा है, इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तो ये जो इससे प्रीवियस थी उसका क्या है, कन्वर्स है। ठीक है, इसके अंदर हमें क्या गिवन है, अगर AB जो है वो CD के क्या है, इक्वल है, और BC जो है वो AD के इक्वल है, तो हम क्या कह सकते हैं, ये हमारी क्या होगी, एक पैरेललोग्राम। अगर हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल की जो अपोजिट साइड्स हैं वो अगर इक्वल है तो हम इस क्वाड्रिलेटरल को क्या बोल सकते हैं, ये क्या हो जाएगी, एक पैरेललोग्राम। ठीक है, नाउ कमिंग टू द थ्योरम नंबर 8.4, इसके अंदर हमने क्या देखा है, अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। जैसे कि एंगल A इक्वल टू एंगल C होगा और एंगल B इक्वल टू एंगल D होगा इन केस ऑफ अ पैरेललोग्राम। अगर हमारे पास कोई भी पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के अंदर हमारे पास क्या होगा, अपोजिट एंगल्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो थ्योरम नंबर 8.5 था, इसके अंदर हमने क्या देखा है, इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल। अगर अपोजिट एंगल्स इक्वल है तो हमारे पास क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगी। ठीक है, इससे जो प्रीवियस थ्योरम थी उसके अंदर हमने क्या देखा था कि अगर हमारे पास एक पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। इसके अंदर हमने क्या देख रहे हैं कि अपोजिट एंगल्स अगर इक्वल है तो ये क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाएगी, एक पैरेललोग्राम। ठीक है, थ्योरम नंबर 8.6 के अंदर हमने क्या देखा कि जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल्स जो होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। थ्योरम नंबर 8.7 के अंदर हमने क्या देखा है कि अगर क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स जो हैं वो बाइसेक्ट करते हैं तो ये क्वाड्रिलेटरल हमारी क्या फॉर्म करती है, एक पैरेललोग्राम। ठीक है, नाउ कमिंग टू द थ्योरम नंबर 8.8, दिस इज आवर टुडेज लेक्चर। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास क्या है, a quadrilateral is a parallelogram if a pair of opposite sides is equal and parallel। ठीक है, तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल है अगर उसके अंदर क्या होगा, अपोजिट साइड्स का कोई एक पेयर, उसके अंदर क्या हो जाए, हमारी अपोजिट साइड्स अगर इक्वल और पैरेलल है तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या फॉर्म करेगी, एक पैरेललोग्राम। कोई भी एक पेयर, आपके पास दो पेयर होते हैं अपोजिट साइड्स के, अगर कोई भी एक पेयर इन दोनों में से AD चाहे BC के इक्वल आप मान लो या AB आप CD के इक्वल मान लो, कोई भी एक पेयर अगर वो इक्वल और पैरेलल हो तो हम क्या कह सकते हैं कि वो जो क्वाड्रिलेटरल होगी वो क्या फॉर्म करेगी, एक पैरेललोग्राम। नाउ कमिंग टू द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। गिवन क्या है हमें, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर हमें गिवन क्या है कि AB जो है वो पैरेलल है CD के, और साथ के साथ वो AB जो है वो इक्वल भी है किसके, CD के।
ठीक है, अगर हम इस डायमेंशन के साइज को मेजर करें तो इस डायमेंशन का जो साइज होगा, ए बी डायमेंशन का जो साइज होगा, वो सी डी डायमेंशन के साइज के क्या है, इक्वल है। और साथ के साथ ये दोनों साइड्स क्या है, एक दूसरे से पैरेलल भी हैं। तो ये क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाएगी, हमारी एक पैरेललोग्राम। नाउ दिस इज द प्रूफ। आपको क्या गिवन है, ए बी पैरेलल टू सी डी है। आपके पास क्या होगा बेटा, एक क्वाड्रिलेटरल होगा, इसके अंदर आपने एक डायगोनल को कंसीडर करना है, एसी डायगोनल को। ठीक है, एसी डायगोनल आपने कंसीडर किया, एबीसीडी आपके पास क्वाड्रिलेटरल है। ये देखो, ए बी जो साइड होगी वो सी डी साइड की क्या है, पैरेलल एज वेल एज इक्वल। ठीक है, तो ए बी को हमने क्या लिया स्टार्टिंग में, पैरेलल टू सी डी। ट्रांसवर्सल कौन सा है हमारे पास, एसी। अब ये देखो एंगल, एंगल बी ए सी किसके इक्वल होगा, एंगल डी सी ए के। एंगल बी ए सी जो होगा वो एंगल डी सी ए के होगा। क्यों होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब हम दो ट्रायंगल्स को कंसीडर करेंगे। देखो, ये जो हमने डायगोनल लिया है, आपने देखा था कि किसी भी पैरेललोग्राम के अंदर अगर आप डायगोनल को कंसीडर करें तो इसके अक्रॉस जो भी ट्रायंगल्स होंगी वो क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ठीक है, तो एक बार से हम दोबारा से करते हैं इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट। कैसे प्रूव कर सकते हैं हम ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट, देखो हमने दो ट्रायंगल्स को कंसीडर किया, कौन कौन सी, एडीसी और हम कह सकते हैं सीबीए, एडीसी और सीबीए। ठीक है, अब ये देखो, डीसी साइड जो होगी वो ए बी साइड के इक्वल है, और एंगल डी सी ए जो है वो एंगल बी ए सी के इक्वल है। और साथ के साथ हमारे पास क्या है, एक कॉमन जो हमारे पास साइड है वो कौन सी है, ए सी इक्वल टू ए सी बिकॉज ऑफ कॉमनैलिटी। ठीक है, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। डीसी साइड जो होगी एडीसी ट्रायंगल और सीबीए ट्रायंगल, डीसी साइड जो है वो ए बी के इक्वल है, एंगल डीसी ए जो है वो एंगल बी ए सी के इक्वल है, और ये जो डायगोनल है ये हमारे पास क्या है, दोनों ट्रायंगल्स के अंदर कॉमन है। तो एस ए एस से हम क्या कह सकते हैं कि दोनों हमारे पास जो ट्रायंगल्स होंगी वो क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल लग जाएगा। और इसमें क्या हो सकता है आपके पास, डी ए इक्वल टू बी सी आ जाएगा आपके पास, सीपीसीटी से डी ए इक्वल टू बी सी आ जाएगा। डज इन ट्रायंगल, अगर दोनों के दोनों, देखो हमारे पास क्या हो गए हैं, अगर एक जो अपोजिट साइड्स का पेयर है, ठीक है, इसके अंदर अपोजिट साइड्स अगर इक्वल है तो हम इन दो ट्रायंगल से क्या प्रूव कर सकते हैं कि ये जो दो साइड्स होंगी ये भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, अगर आपने पहले भी देखा था कि अगर बोथ पेयर्स अपोजिट साइड्स के अगर इक्वल होते हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारी जो ये क्वाड्रिलेटरल होगी वो क्या बना लेगी, एक पैरेललोग्राम। ठीक है, देयरफॉर एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम, हेंस प्रूव्ड। दिस इज द एंड ऑफ माय टुडेस लेक्चर। थैंक यू ऑल, थैंक यू स्टूडेंट्स।